ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से आकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे भाई सेल में एंटर करता है और उसके सामने इधर फ्यूचर डेविल होता है, जो कि भाई सामने आता है और बार बार ये बोलने लग जाता है कि भविष्य का ही राज है, भविष्य का ही राज है। तो वो आकी से भी बोलता है कि भाई तुम भी बोलो, तुम क्यों चुप हो। तो आकी यहाँ पे उसको इग्नोर करता है और कहता है कि मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इधर आया हूँ और मुझे बताओ उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर डेविल कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड काफी खराब है, तो चलो फिर आगे आओ, मुझे तुम्हारा फ्यूचर देखना होगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा या नहीं। आओ फिर मेरे पास और अपना सर मेरे पेट पे लगाओ। तो यहाँ पे आके सोचते हैं कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे पास आता है और अपना सर फ्यूचर डेविल के पेट पे लगाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे फ्यूचर डेविल हंसने लग जाता है और वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी राइट आंख में रहने के लिए तैयार हूँ और उसके बदले में तुम्हें पावर दे दूंगा। तो यहाँ पे वो आकी को देखता है और वो कहता है क्या सोच रहे हो कि बस इतना ही? हाँ, क्योंकि तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारा ही राज होगा। इतने कमाल के हो तो मैं बताता हूँ तुम मरोगे कैसे। तो यहाँ पे आकी उसको रोक देता है और कहता है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी मौत के बारे में जानने में, तो चलो फिर आ जाओ मेरी राइट आंख में। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि किसी भी इधर डेंजी और पावर को फिर से भाई हरा चुका होता है। ये दोनों यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं और इस बार फाइनली इन्होंने किसी भी के गाल पे एक स्क्रैच फाड़ दिया होता है, उसको खून भी निकल रहा होता है। वो कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने और आज के बाद से हम ये रोज नहीं करेंगे, हम लगा सकते हैं कि हफ्ते में एक ही बार करेंगे। ये अपना दिमाग हमेशा ठंडा रखना और याद रखना कि तुम्हारे पास क्या क्या हथियार है जिनसे तुम लड़ सकते हो। कल हम एक लाइव कॉम्बैट ट्रेनिंग करने वाले हैं और स्नेक डेविल वुमेन और कटाना मैन के ऊपर हमला करेंगे। डिवीजन 4 के सारे मेंबर्स उधर होंगे और अगर हम हार गए तो डिवीजन डिसॉल्व हो जाएगा, जिसके बाद डेंजी और पावर को भी डिस्पोज कर दिया जाएगा और ये काम मुझे सौंपा गया है। डेंजी कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, फिर वहां पे मैं सबकी वाट लगा दूंगा और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन पाया हूँ। आगे चल के इधर किसी भी माकेबा से मिलता है और माकेबा उससे ये कहती है कि तुम्हें डेंजी और पावर को ट्रेन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, बस उन्हें ऐसे ही ट्रेन करते रहना। तो किसी भी कहता है कि यार मैं तो इनसे अभी थक चुका हूँ, पहले जब मैं कुत्तों को ट्रेन किया करता था तो वो आगे चल के मर जाते थे, जिस वजह से मैं काफी शराब पीता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने टॉयज रखूंगा तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन एज के साथ साथ मैं उनसे भी अटैच होने लग गया। वैसे बताओ मेरे को, ये जो अटैक हम सबके ऊपर हुआ था, ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक सेफ्टी को इसके बारे में पता नहीं था? क्यों माकेबा, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? वो यहाँ पे यही कहता है कि मेरे को तुम्हारे प्लान से कोई लेना देना नहीं है, फिर चाहे मेरे कितने भी कुत्ते मर जाए, लेकिन उसके बदले इंसानियत का फायदा होना चाहिए। तो माकेबा यहाँ पे यही कहती है कि मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेविल से बचा सकूं। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो डिवीजन 4 की अहमियत लोगों को पता चल जाएगी और ये पब्लिक रिकॉर्ड का एक पार्ट बन जाएगा, जिसके बाद हमें और आजादी मिल जाएगी और हम और लोगों को बचा पाएंगे। तो किसी भी इधर माकेबा को देखता है और कहता है कितनी बड़ी झूठी हो तुम। दूसरी ओर इधर कटाना मैन और सावटारी अपने हाइड आउट पे होते हैं बाकी लोगों के साथ और सावटारी कहती है कि यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक वो माकेबा जिंदा है तुम उससे भाग के कहीं भी नहीं जा सकते। वैसे अगर कटाना मैन मर भी जाता है तो मैं उसको फिर से जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वो काट ना ले। तो ये लोग पूछते कि क्या भाई, क्या काट ना ले? तो कटाना मैन बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने हमारे लिए एक सबसे खतरनाक और सीक्रेट वेपन छोड़ा है, ज़ॉम्बी की आर्मी, उन लोगों की जो कि कर्ज में डूबे हुए थे। दूसरी ओर हमें यटारो का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि मैंने सुना है कि आकी तुम गन डेविल के पीछे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उसको हरा सकते हो? क्योंकि उस दिन तो तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ पाए थे और हार गए थे, और वो इतनी ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, वो लड़की जिसने सबकी बैंड बजा दी थी। वैसे मैंने भी पब्लिक सेफ्टी को गन डेविल की वजह से ही ज्वाइन किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जान से मारना चाहता हूँ, क्योंकि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे काफी गुस्सा आता है तुम्हें देख के कि तुम वैसे तो इतने ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारे सपने इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे आके को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, और वो यही कहता है कि ठीक है, फिर जो तुम सोच रहे हो सोचते रहो और आराम से बैठ के देखो, अगर मैं आगे चल के कभी मर जाता हूँ तो तुम मेरे ऊपर हंस सकते हो, और क्या ही बोलो। मैं यहाँ पे ये लोग आकी को पब्लिक सेफ्टी के बाहर छोड़ देते हैं और युटारो इधर आकी को एक ड्रिंक देता है और कहता है कि भले मेरे को तुमसे काफी चिढ़ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। और हाँ, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि स्पेशल डिवीजन में सबके सब लोग सनखी भरे पड़े हैं, तो अपना ख्याल रखना। इधर माकीमा याकुजा के बॉस से मिलने के लिए आती है, जिसके अंडर यहाँ पे कटाना मैन काम करता है, और वो बताता है कि मैंने सुना है कि हमारे ग्रुप के कुछ लड़कों की लड़ाई हुई है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो मेरे ऑर्डर पे नहीं हुआ था। यहाँ पे वो सावटारी की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि इन सब के पीछे ये है, इसी ने गन डेविल के साथ उनकी डील करवाई थी। तो माकेबा पूछते कैसी डील? तो वो आदमी बताता है कि इन लोगों ने गन डेविल को 20,000 येन दिए, जिसके बदले वो इनको गन्स और एमो देता है। तो माकेबा कहती है ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ कि तुम उन सब लोगों के नाम इस कागज पे लिखो जिनके भी कॉन्ट्रैक्ट गन डेविल के साथ है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो आदमी कहते हैं ठीक है, फिर मेरे ख्याल से उन लोगों को जेल भेज देना चाहिए जब उनकी अकल ठिकाने आएगी। तो माकेबा कहते हैं कि और हाँ, सिर्फ अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी जितने लोग हैं गन डेविल के साथ, उन सबके नाम
मेरे को चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि ये तो काफी पागलपन होगा, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पता चला ये बात तो हम सब लोगों के बीच में जंग छिड़ जाएगी। क्या तुमने कभी नेसेसरी ईवल के बारे में सुना है? एक ऐसी बुराई जिसका फायदा होता है। अगर ऐसा हुआ तो हम सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे और इससे जापान फॉरेन माफिया के लिए ओपन हो जाएगा। चाइनीज और रशियन माफिया हमसे भी ज्यादा बुरे हैं और वो इधर आने के लिए तैयार है, तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि हम लोगों ने उनको रोक रखा है। माकिमा इधर एक पेपर बैग निकालती है और वो आदमी कहता है कि मुझे घूस देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो माकिमा कहती है कि ये कोई पैसे नहीं है, ये इस कमरे में मौजूद हर आदमी के फैमिली के कुछ चीजें हैं। तुम लोगों के प्यार, बीविया, बच्चे, दादी दादा, भाई बहन और बाकी रिलेटिव्स की आंखें है ये। तो यहाँ पे वो आदमी शॉक हो जाता है और वो जो बैग चेक करता है तो इसमें भाई आगे भरी होती है बहुत सारी। माकिमा भाई क्या है भाई, कोल्ड हार्टेड है वो तो बहुत। वो कहती है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि बिल्कुल आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के ये सारी आंखें वापस कर सकता है, और अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं उस आदमी को तुमसे मिलवा दूंगी। तो यहाँ पे पीछे से एक आदमी आता है और वो माकिमा को उसके शोल्डर से पकड़ के उसको पंच करने वाला होता है, लेकिन माकिमा जब उसे घूर के देखती है तो उसकी नाक में से खून निकलने लग जाता है और वो बंदा भाई नीचे गिर जाता है। माकिमा इधर यही कहती है कि ये जो नेसेसरी इविल की बात तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है और तुम जैसे लोगों की सोसाइटी को जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पेशल डिवीजन और पुलिस ने कटाना मैन के हाइड आउट को चारों तरफ से घेर लिया होता है और आकी यहाँ पे यही सोचता है कि इनका प्लान क्या है। किशिबी यहाँ पे यही बताता है कि इनका कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ अंदर घुसेंगे। आकी, डेंजी, पावर, कोबेरी यहाँ पे अंदर घुसते हैं और शीना और फुरोनो इधर आते हैं और किशिबी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। किशिबी बताता है कि पुलिस और डिवीजन 2 को फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस और बेसमेंट को सील करके रखना है और स्पेशल डिवीजन इन आतंकवादियों को खत्म कर देगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि स्पेशल डिवीजन में ज्यादातर नॉन ह्यूमंस है जो कि इंसान नहीं है। अगर इनमें से एक भी भाग गया तो ये इन आतंकवादियों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं लोगों को, तो तुम्हें इन पे नजर रखनी है। अब अगर तुम्हारा इन सबसे सामना होता है तो मैं इनके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पहला है बीम, जो कि एक शार्क फेंड है। यहाँ पे वो फर्स्ट फ्लोर पे आता है और भाई दीवार के थ्रू बाहर निकलता है और वो ज़ॉम्बीज को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसके लिए इतना सारा खाना है। यहाँ पे किसी भी बताता है कि बीम किसी भी सर्विस में स्विम कर सकता है और अपने सर को थोड़ी देर के लिए डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। यहाँ पे जब बीम ज़ॉम्बीज को खा रहा होता है तो वो एक हुडी वाले आदमी को भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा उसको लात पड़ जाती है और यहाँ पे वो गली से माफी मांगता है, जो कि भाई बेसिकली एक वॉयलेंस फ्रेंड होता है और वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें गलती से ज़ॉम्बी समझ लिया था। किसी भी बताता है कि अक्सर डेविल्स जब फ्रेंड्स बनते हैं तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वायलेंस फ्रेंड एक फ्रेंड होने के बाद भी काफी ज्यादा ताकतवर है। हमेशा वो एक गैस मास्क पहनता है जिसमें से काफी पॉइजनस गैस निकलती है और ये किसी भी हालत में उतरना नहीं चाहिए। यहाँ पे जब गैलगली ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है तो यहाँ पे वो देखता है कि सामने एक औरत खड़ी होती है और वो उसे कहता है कि हे, याद रखना अगर इनमें से किसी भी ज़ॉम्बी ने तुम्हें काट लिया तो तुम भी एक ज़ॉम्बी बन जाओगी, तो यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे जब वो इधर गैलगली की ओर मुड़ती है तो उसे एहसास होता है कि ये भी एक डेविल ही है जिसका नाम होता है प्रिंसी, जो कि एक स्पाइडर डेविल है। किसी भी बताता है कि अक्सर ये अपने इंसानी रूप में ही रहती है और देखा जाए तो ह्यूमनॉइड डेविल्स काफी फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पे प्रिंसी अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म होती है और भाई ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। उसके इतने सारे पैर आ चुके होते हैं भाई, वो आतंक मचा देती है इधर पूरा। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी का सर रोल होते हुए एंजल डेविल के पैरों में लगता है जिससे कि उसके जूते खराब हो जाते हैं और यहाँ पे उसके सर को उठाता है और खाना शुरू कर देता है। किसी भी बताता है कि ये एक स्पेशल केस है, इसको इंसानों से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन हमें हर हालत में इससे दूर रहना होगा क्योंकि अगर इसको गलती से भी टच कर लिया तो हमारी लाइफ स्पैन काफी तेजी से कम हो सकती है। यहाँ पे एंजल आकी से कहता है कि हे, क्या तुम्हारे पास कोई हैंकी वगैरह है, मुझे अपने जूते साफ करने हैं। तो यहाँ पे आकी काफी करीब आ जाता है एंजल डेविल के और उसे हैंकरचिफ देता है। एंजल डेविल कहता है कि क्या बात है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम्हें पता है ना अगर मैंने गलती से भी तुम्हें टच कर दिया तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तो आकी यहाँ पे कहता है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास उसका तोड़ है। तो बेसिकली यार शायद कर्स डेविल की वजह से ऐसा है कि कर्स डेविल अगर आकी की एज कम कर सकता है स्वॉर्ड के यूज करने पे, तो बेसिकली उसके पास राइट है कि वो उसकी एज के ऊपर पूरा कंट्रोल रखे और कोई और डेविल उसके एज को नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि वो सारे के सारे साल भाई कर्स डेविल डिजर्व करता है, उसने अपने घेरे में ले रखे हैं। अब यार जो भी हो, वैसे देखा जाए तो कर्स डेविल काफी खतरनाक डेविल है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है, मतलब अलग ही लेवल है। यहाँ पे तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो आकी के ऊपर शूट करता है, लेकिन एंजल डेविल अपने विंग से उसको बचा लेता है। आकी यहाँ पे भागता हो जाता है और उस आदमी को नॉकआउट कर देता है और एंजल से कहता है कि चलो फिर इस आदमी को बाहर लेके चलो। तो एंजल यहाँ पे काफी चिढ़ जाता है कि उसको ये ऑर्डर क्या सोच के दे रहा है, लेकिन वो यही सोचता है कि यार लड़ने से तो अच्छा ही है। आकी इधर डेंजी, पावर और कोबेनी से कहता
कहते हैं कि ये फेंड्स इन ज़ॉम्बीज को संभाल लेंगे, हम चल के कटाना मैन और सावाटारी को ढूंढते हैं। तो डेंजी कहता है कि लेकिन हमें पता तो है ना कि वो है कहाँ पे, तुम्हें पता है? तो आकी कहता है कि इसी वजह से हम स्प्लिट होंगे। इधर आकी 4th फ्लोर पे जाता है और जब वो आगे बढ़ता है तो पीछे से एक कमरे में से एक आदमी भागता हुआ बाहर निकलता है और उसके ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन आकी उसको डॉज करके जल्दी से आगे आके उसको नॉकआउट कर देता है। तभी पीछे से 4 और लोग निकल के आ जाते हैं और ये लोग आकी के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे आकी लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन एक के बाद एक करके इनकी नाक में से खून निकलने लग जाता है और ये सबके सब नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद हमें माकिमा का सीन दिखाया जाता है और मोस्ट प्रोबेबली ये माकिमा का ही काम है, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हो कि ऐसा हुआ है ना। यहाँ पे आकी आगे बढ़ता रहता है और आगे चल के उसको सावाटारी दिखती है। वो कहता है कि चलो फिर चुपचाप मेरे साथ चलो। तो सावाटारी इधर डायरेक्टली स्नेक डेविल को बुला देती है और कहती है कि बाहर निकालो उसको। तभी भाई यहाँ पे सामने हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट डेविल होता है और सावाटारी इधर घोस्ट डेविल को आकी को मारने का ऑर्डर देती है। इधर घोस्ट डेविल और आकी लड़ना शुरू कर देते हैं और आकी उसके हाथों को बहुत तेजी से काटना शुरू कर देता है फ्यूचर डेविल की पावर से, क्योंकि फ्यूचर डेविल की पावर से वो थोड़ी हद तक फ्यूचर में देख सकता है, तो उसको घोस्ट डेविल के मूव्स पता चल जाते हैं। जिसके बाद वो आसानी से घोस्ट डेविल के सारे हाथों को काटना शुरू कर देता है, लेकिन एंड में आके भाई घोस्ट डेविल ही जीतता है क्योंकि उसके इतने सारे हाथ है और वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है। और सावाटारी इधर घोस्ट डेविल से ये कहती है कि इसको जान से मार डालो और गला घोट दो इसका। तो बेसिकली यार वैसे देखा जाए तो हिमेनो ने इधर घोस्ट डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, जिसके बाद हिमेनो गायब हो चुकी थी। आपको याद ही होगा लास्ट कुछ एपिसोड्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगर आकी हिमेनो का जिक्र करता है तो शायद घोस्ट डेविल को कुछ याद आए और कुछ हो सकता है। बट यार मैं भी क्या सोच रहा हूँ यार, वो एक डेविल है तो उसको इंसानों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते हैं डेविल्स भी, ना ही इंसान तोड़ सकते हैं। ये सब तो हमको पता ही चल चुका है ना। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और यार नेक्स्ट एपिसोड आएगा भाई नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है ना यार, हर वेडनेसडे आता है एपिसोड। कुछ लोग तो अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, कह रहे कि भाई यार तू एपिसोड नहीं डाल रहा, बहुत लेट कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई यार एपिसोड तो आने दो यार, मतलब हफ्ते में एक एपिसोड आता है। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं लुकिज्म शुरू करूँ। लुकिज्म एक एनिमे है, काफी अच्छी कोरियन एनिमे है, नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है उसको, तो मैं सोच रहा था वो शुरू करूँ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप अगर चाहते हो कि मैं लुकिज्म शुरू करूँ तो। और हाँ मेरे को पता है ब्लीच भी शुरू करनी है, मेरे को काफी सारा काम है, बट मेरे को जुकाम हो रहा है यार, सीरियसली मैं कोई बहाना नहीं मार रहा हूँ, सच में जुकाम हो रहा है। बट फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एनएक्सप्लेन पे भी काफी वीडियोस डालनी है। मुझे पता है थोड़ा डिले हो गया, बहुत ज्यादा डिले हो गया वैसे, ठीक है। कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट आने वाले 8-10 दिन है इसमें हम थोड़ा मेहनत करें अपने चैनल पे। बस आप अच्छे से सपोर्ट दिखाओ यार, प्यार दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो। इससे क्या है ना कि मुझे पता चलेगा कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तबीयत खराब होने के बाद रात में जग जग के, उसका कुछ फायदा भी हो रहा है ना। और मेरे को और ताकत मिलेगी यार उससे काम करने की, सीरियसली कह रहा हूँ, मिलती है ताकत, बहुत अच्छा फील होता है। उसके बाद मन करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।